साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज शुरू होने वाला है आप लोग का मैराथन क्लास। ये मैराथन क्लास आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे 95% कैसे लाएं, क्या रूटीन लिखे कि 95% आ जाए। 95% लाने के लिए 5 अचूक तरीके, सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको सिर्फ बताया जा रहा है, करके कौन दिखाएगा? आपके साथ चलेगा कौन 95% लाने तक? हम चलेंगे आपके साथ 95% दिलाने तक। हम चलेंगे आपके साथ। दिखाने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, तब जाके 95% आ जाएगा। हम आपको कहेंगे खाली आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं कीजिएगा आप। जब तक हम आपके साथ नहीं होंगे, जब तक हम आपको मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ नहीं होंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे आपके साथ, नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए 95% तो तब आएगा जब हम आपके साथ होंगे। कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस बार जो मैराथन क्लास शुरू होने जा रहा है, अभी आप लोग का पूरे के पूरे एग्जाम में एक ही चीज पर ध्यान देना है। किसी के लिए काम नहीं करना है, सिर्फ काम करना है आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। आज हम आपको बताने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत सारा वीडियो हमने लोड किया है, बहुत सारे वीडियो को हमने लोड कर दिया है, लेकिन आज हम आपको उसमें से एक या दो वीडियो सजेस्ट करने वाले हैं। कहां? तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि टाइम बर्बाद हो, हम ये चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दे दे, जो आपके एग्जाम में एकदम संजीवनी बूटी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, संजीवनी बूटी जैसा होना चाहिए, प्राणदायिनी होना चाहिए, एग्जाम पास कराने वाली होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 1 से 2 वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और उसमें क्या मिलेगा आपको ये भी बता देते हैं। पहला वीडियो में मिलेगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे उसका काम करता है, पहला। और दूसरा में मिलेगा आपको फार्मूला। दूसरा में क्या मिलेगा? फार्मूला। तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आज हम क्या बताने वाले हैं? आज बताने वाले हैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इधर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, दबा लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन में ऑन रखिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मजा नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या होगा आपके एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी भरने वाले, ये सब 1 अंक में आते हैं। इसके बाद 2 अंक का सवाल आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको झारखंड बोर्ड के बच्चे जो हैं उनको 4 अंक का सवाल पूछा जाता है और फिर 5 अंक का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों को जो है 8 अंक का भी सवाल पूछा जाता है। तो ये है क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन के पूछने का टाइप। तो आपको ना क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनाना है, वो आप सवाल सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में। यदि हम क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बना ले, ठीक है, तो वहां पर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से जवाब दे देंगे हम। लेकिन यदि हम उसको ये कहे कि नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, यही डिसाइड करने में यदि वक्त लगा दे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम करते हैं कॉन्सेप्ट की मतलब शुरुआत, और आपको देंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पर सवाल यदि 1 अंक आएगा तो भी बनेगा,
2 अंक का आएगा तो भी बनेगा, 4 अंक का आएगा तो भी बनेगा, 5 अंक का आएगा तो भी बनेगा, 8 अंक का आएगा तो भी बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आइए कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपको सवाल पूछा जाता है, हाँ कुछ ऐसे सवाल होते हैं आपके एग्जाम में जो एकदम उसी टाइप का होता है, 1 अंक का सवाल वो पूछा जा सकता है या 2 अंक का सवाल वो पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे सवाल के टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज तो याद ही कर लेना होगा, मान सारणी। क्या याद करना होगा? मान सारणी। और वो मान सारणी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसको भी देख लीजिए। हम आपको ये बताए हैं कि जितना हम आपको कहेंगे उतना करना पड़ेगा, क्योंकि कहने से 95% नहीं आता, इसके लिए करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, सवाल आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे साइन इनवर्स 1। पहला सवाल का टाइप देखिए, एकदम ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सवाल 2 अंक में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो सवाल का टाइप देख लीजिएगा और कैसे बनाना है ये भी देख लीजिएगा। जैसे साइन इनवर्स 1, यहां साइन इनवर्स 1 ही हम लिखे हैं, और भी कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है? कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, कॉट हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका जो मान होगा वो आपको कहेगा कि इसका मान ज्ञात करे, इसका मुख्य मान ज्ञात करे, इंग्लिश में इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करे, ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करे। तो यदि सवाल ऑब्जेक्टिव है, यदि सवाल ऑब्जेक्टिव है यानी सवाल यदि 1 अंक का है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये देखना है कि साइन में 1 कितना का मान, π/2 का मान, ठीक है। सवाल ऑब्जेक्टिव है तो π/2 इसका आंसर बना देंगे। समझ में आ गया सभी लोगों को? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है, सीधा आंसर बनेगा। जैसे देखिए आपको सवाल ये भी पूछ दें कि कॉस इनवर्स, समझिएगा, कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होगा। तो अब आपको यहां देखना है कि कॉस में 1/√2 कितना का मान, तो कॉस में 1/√2 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है, यानी π/4 का मान। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, या भरने वाला भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, तो भी ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन गड़बड़ी कहां पर होता है, अभी आपको हम समझाते हैं। यहां पर ये प्लस 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 रहेगा, इसके अंदर ये प्लस प्लस रहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। यदि यहां पर जो मान है आपका ये प्लस में रहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आसानी से आप निकाल लीजिएगा। गड़बड़ी कहां होगा, जब इसके अंदर माइनस लग के आने लगेगा। समझ में आ रहा है? गड़बड़ी वहां पर होगा जब इसके अंदर माइनस लग के आने लगेगा, तब आपको गड़बड़ी समझ में आएगा कि ओ अब इसमें गड़बड़ी होने वाला है, अब क्या होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, एक बार यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि यदि इसके अंदर माइनस लग जाए तो इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक है आपका साइन, टैन और कॉसेक। याद रख लीजिए, एकदम याद रख लीजिए। अब वक्त आपके पास जो बचा है उसमें आपको विशेष कुछ नहीं करना है, जितनी बातें पढ़ाई जा रही है उन बातों को अपने माइंड में एडजस्ट करना है, क्योंकि पूरे 1 साल आपने बर्बाद किया है, चाहे वो कोरोना के कारण हो या फिर आपकी अपनी गलती के कारण हो, बर्बाद तो हुआ ही हुआ है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि बर्बाद किए हैं तो अभी मेहनत करना बनता है मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी मेहनत करना बनता है। तो साइन, टैन, कॉसेक, साइन, टैन, कॉसेक, क्या याद रखना है, साइन, टैन, कॉसेक। यदि इस तीनों के अंदर माइनस लग जाए, साइन के अंदर, टैन के अंदर और कॉसेक के अंदर माइनस लग जाए, तो माइनस को सीधे बाहर खींच लेना है। माइनस को क्या करना है, बाहर खींच लेना है और क्रिया ज्यों का त्यों कर देना है। जैसे टैन इनवर्स -1, टैन इनवर्स -1, यानी टैन में -1 कितना का मान, टैन में -1 कितना का मान। तो देखिए यहां पर टैन में माइनस लगल है तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, तो जब माइनस बाहर चला गया तो यहां 1 बचल है। अब टैन में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान यानी 45 डिग्री का मान, π/4 का मान यानी 45 डिग्री का मान। घबराइएगा नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी।
ये तो अभी शुरुआत है, ये आपको बता रहे हैं कि सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेंगे। इसके जस्ट बाद आपको बताने वाले हैं कि यदि यही सवाल 2 अंक में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे उसको। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे, यदि 2 अंक में पूछेगा तब कैसे बनाएंगे, अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए मान लीजिए कि यहां लिखल है साइन इनवर्स -1/2, यानी साइन के अंदर माइनस लग गया तो क्या करना है, माइनस को बाहर खींच लेना है, माइनस को बाहर खींच लेना है। चलिए माइनस को बाहर खींच लिए। अब बताना है कि साइन में 1/2 कितना का मान, साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। ठीक है, समझ में आ गया। किसमें, यदि साइन में, टेन में और कौशिक में अंदर माइनस रहेगा, माइनस को बाहर खींच लेंगे, क्रिया ज्यों का त्यों करेंगे पहले जैसा। ठीक है, माइनस को बाहर खींच लेंगे, क्रिया करेंगे पहले जैसा। अब देखिएगा यदि इन तीनों को छोड़कर जो अब तीनों बच गया, क्या बच गया, अब तीनों बच गया, कॉस बच गया, कॉट और एक बच गया आपका सेक। ठीक है, कॉस, कॉट और सेक। यदि इन तीनों के अंदर माइनस लग जाए, यदि इन तीनों के अंदर माइनस लग जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सवाल को आसानी से बनाना है, एग्जाम में एकदम आसानी से बनाना है। यदि इन तीनों के अंदर माइनस लग के आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए माइनस को जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, क्या करेंगे, कॉस के अंदर माइनस लग चुका है, तो जब कॉस के अंदर माइनस लग गया तो इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, माइनस हटाना है, तब पाई में से घटाना है। किसके लिए, कॉस के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए। माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। देखिए तब माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा दिए, तब माइनस यहां का हट गया। दिमाग में ऐसा सोचना है आपको कि माइनस वहां का हट गया, तो अब पहले जैसा नहीं दिख रहा है, देखिए ना पहले जैसा नहीं हो गया, पहले जैसा यानी कॉस में 1/2 कितना का मान, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, π/3 का। देख लीजिए लिखेंगे 3 पाई में से पाई घट गया, यानी 2 π/3 कितना हो जाएगा, 2 π/3। यहां आपको मन में सोचना है कि माइनस हट गया है, लेकिन हटाना नहीं है, केवल मन में सोच लेना है। समझ में आ गया, देखिए कितना आसानी से बन गया। यदि यहां पर आपको यह कह दे सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -√2। देखिए कॉस में, कॉट में, सेक में अंदर माइनस रहेगा तो क्या करना है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। कितना घटाना है, तो अब बताइए कि माइनस हट गया यहां का, तो अब सेक में √2 कितना का मान, 45 का मान, π/4 का, 4 पाई में से पाई घट जाएगा, यानी 3 π/4, 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 π/4 के बराबर। देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट कितना आसान है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का सवाल जब भी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 1 अंक में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जब भी पूछेगा, जवाब आपका यही होना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम। आइए शुरुआत करते हैं कि यदि सवाल 2 अंक में पूछेगा तो क्या करेंगे। देखिए अभी 3 सवाल आपके सामने हैं, सवाल वही है, केवल अंक का अलग अलग हेरफेर है। यदि ये सवाल आपसे 2 अंक में पूछ दे, ठीक है, तो क्या करेंगे, वैसे नहीं बनाना है, वो तो डायरेक्ट आंसर हम निकाल के बताए आपको, कॉन्सेप्ट के माध्यम से डायरेक्ट आंसर निकाल के बताए। लेकिन यदि सवाल आपको ये 2 अंक में पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करना है आपको। क्या बदलाव करना है, सबसे पहले इसको सजाना है। जितना आप सजाइएगा एग्जाम में, देखिए कहा गया है कि जो जितना अच्छा होता है, जो दिखता है वही बिकता है। समझ में आ रहा है, यदि आपके पास वही सामान है लेकिन आप उसको सजा कर नहीं रखे हैं, ठीक है, तो सामने वाला जो होगा देखेगा ठीक नहीं लग रहा है, वो भाग जाएगा वहां से,
नहीं। और यदि आपने सामान रखा तो है, कम दाम का ही सामान है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से सजा कर रखा है, ठीक है, तो सामने वाला उसको देखकर इंप्रेस हो जाएगा और वो आपके सामान को खरीद लेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जिसका दिखेगा वही बिकेगा, और आपको भी एग्जाम हॉल में सेम चीज करना है, खूब अच्छा से दिखाने का प्रयास करना है। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है कि हमारी बात जो सामने वाला है वो समझेगा तभी हमको नंबर देगा, नहीं समझेगा तो नहीं देगा नंबर। आप कितनों विद्वान हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जब आपकी बात सामने वाला समझेगा तभी जाकर आपको जो है नंबर मिलेगा, नहीं समझेगा तो नंबर नहीं देगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? किसी को दिक्कत है? ठीक ना? तो आपको ये चीजें हमेशा समझ के रखना है। देखिए पहले क्या करना है, इसको मानना है, लिखेंगे माना, या फिर इंग्लिश में लिखेगा तो लिखेगा लेट, जो भी, ठीक है, लेट क्या, y बराबर कॉस इनवर्स रूट 3/2 आ जाओ, कॉस इनवर्स रूट 3/2। जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ रहेगा उसके लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ रहेगा उसके लिए कोई टेंशन नहीं, बिंदास क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनाना है देखिएगा, देखिए बड़ी इत्मीनान से। इधर ये आपका इनवर्स में है, इसको इधर लाइए तो मेन कोण में आ जाएगा। तो ये हो गया cos y बराबर रूट 3/2। घबराना नहीं चला, आराम से रूट 3/2। अब देखिए cos y बराबर, आपको सोचना है, इधर cos है ना, इधर भी cos सोचना है। cos में कितना का मान रूट 3/2 के बराबर होता है, कितना का मान रूट 3/2 के बराबर होता है? तो cos में जो आपका है 30 डिग्री का मान रूट 3/2 के बराबर होता है, यानी π/6 का मान। समझ में आ रहा है? cos में कितना का मान रूट 3/2 के बराबर होता है, जो इधर होगा उसका मान आपको इधर सोचना है, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका π/6। अब ध्यान दीजिएगा, यह आपका मेन कोण में था, उधर इनवर्स में गया, तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6, cos इनवर्स cos π/6। अब देखिए ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आपको काटना नहीं है। क्यों कैंसिल होगा वहां फार्मूला में बता दिया गया है, ठीक है, वहां पर फार्मूला में आपको बता दिया गया। आप देखिएगा ना जब वीडियो को तो पता चलेगा कि कैंसिल क्यों हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचेंगे तो और दिक्कत होगा ना। ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाता है, कब कैंसिल होता है ये भी आपको बताया गया है। तो cos इनवर्स से ये cos कैंसिल हो गया, तो इसलिए y बराबर आपका क्या हो गया π/6। y आपने किसको माना था, इसको माना था, ये वाला y है। तो क्या हो जाएगा, y के जगह पर यदि वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा cos इनवर्स रूट 3/2 बराबर कितना, π/6। आंसर सवाल बना 2 अंक का। ये कितना अंक का सवाल बन गया, 2 अंक का। देखिए दोनों सेम चीज है। सवाल, यही सवाल इससे पहले हमने बनाया तो 1 अंक में कैसे बनाया, कंप्लीट समझ में आया। 2 अंक में इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये चीज भी आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो प्लस वाला रहेगा तो आपको ये टर्म्स प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, कुछ भी नहीं छूटना है। यदि 90 प्लस आपको चाहिए तो एकदम लगातार बने रहिएगा आप, ठीक है, कहीं से भी कुछ स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट को टच करके चलेंगे। थोड़ा सा भी यदि आप मिस करते हैं तो फिर आप कुछ ना कुछ जरूर छोड़ देंगे, और यदि छोड़ दीजिएगा तो मान लीजिए कि वही एग्जाम में पूछ दिया तब तो भारी गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए एक एक पॉइंट को हम टच करते हुए चलेंगे, कहीं से भी कुछ नहीं छूटेगा। देखिए तो ये प्लस वाला जब रहेगा तो आप उस सवाल को ऐसे बनाएंगे। सवाल अपने से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब बात आती है कि यदि सवाल ये माइनस वाला आ जाए या ऐसा माइनस वाला आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार। अब एक बार माइनस वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लस वाला में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बना सकते हैं। आ जाइए माइनस वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम सीधा पॉइंट पर बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, पूरा बेसिक वगैरह भी हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। सीधे ये बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और आसानी से आप जाकर सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। यदि आप हमारे बताए हुए क्वेश्चन के अनुसार यदि कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहां है आपका दूसरा सवाल, पहले इसको भी उसी तरीके से माना y बराबर, और यदि y बराबर दिया हुआ रहेगा तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3। माइनस देख के घबराना नहीं है, चला क्रिया वही करना है। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan y, ये हो गया आपका tan y
बराबर -√3। tan y बराबर -√3। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखते हैं कि tan में -√3 कितना का मान। देखिए आपको बता दिए हैं, याद रखना है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या करना है समझ लीजिएगा कि tan में माइनस रहेगा, बता दिए, tan में, साइन में और कोसेक में माइनस रहेगा तो क्या बोले हैं कि माइनस को बाहर छोड़ देना है। याद रखिएगा, माइनस को बाहर छोड़ देना है। तो जैसे ही माइनस को बाहर छोड़ देंगे तो अब सोचेंगे कि tan में √3 कितना का मान। तो tan में √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का। तो हो जाएगा tan π/3। कितना हो जाएगा? tan π/3। समझिएगा ठीक से, एकदम ध्यान से समझने की चीज है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान से समझना है, एकदम इत्मीनान से। क्लियर है? देखिएगा तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, इधर ये माइनस को ना आप इधर ले आइए, या माइनस को इधर ले आइए, तो माइनस इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? tan y बराबर tan π/3। क्लियर है? देखिए जो माइनस आपका अंदर में था तो उसको बाहर में कर सकते हैं, बोले ना कि tan में, साइन में और कोसेक में अंदर माइनस रहेगा तो बाहर कर सकते हैं, और यदि बाहर रहेगा तो अंदर धकेल सकते हैं, कर सकते हैं ना। जिसको अंदर से बाहर कर सकते हैं उसको बाहर से अंदर भी तो धकेल सकते हैं ना। धकेल दीजिए इसको, या माइनसवा को अंदर में धकेल दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा -y, इधर मेन कोण में, उधर इनवर्स में आ जाएगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3, tan इनवर्स tan π/3। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -y बराबर π/3, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर -π/3। y के जगह पर मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स -√3 बराबर -π/3। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? कब ऐसा करना है? tan में, साइन में और कोसेक में यदि माइनस रहेगा तो देखिएगा, यह माइनस को बाहर कर लेना है, माइनस को इधर ले आना है, और आपको मालूम है कि माइनस को जब अंदर से बाहर ला सकते हैं तो बाहर से अंदर भी धकेल सकते हैं, इसलिए इस माइनस को अंदर धकेल दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका मेन कोण में, इधर इनवर्स में tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया π/3, और यहां पर आपको जो है माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? y बराबर -π/3। y के जगह पर जो आपका वैल्यू है ये रख देंगे तो ये आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। देख लीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ये तीसरा सवाल पर, कि तीसरा सवाल, हाँ वीडियो को रोककर नोट करते हुए चलिएगा, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। आप समझ रहे हैं कि मैराथन का मतलब मैराथन ही होता है, ठीक है। भले ही छोटा वीडियो होगा लेकिन काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अब देखते हैं तीसरे सवाल पर, कि जब माइनस आपका साइन में नहीं होगा, यदि साइन में नहीं है, tan में नहीं है, कोसेक में नहीं है, तो 3 को जो बच गया उसी में होगा, ठीक है। कॉस में होगा, सेक में होगा, कॉट में होगा, यही ना होगा। चलिए कोई बात नहीं, आसानी से उसको भी देख लेंगे। अभी आइए, अभी मिटा दिए इसको, लेकिन यहां क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं। क्या है? कॉस इनवर्स -1/√2। क्लियर है? कॉस इनवर्स -1/√2। चलिए इसको मान लेते हैं, सवाल बनाना है। माना y बराबर, ये मेन कोण में इनवर्स में आएगा, यह पर एकदम ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। तो cos y बराबर हो जाएगा -1/√2, -1/√2। क्लियर है? -1/√2। अब समझिएगा क्या होगा? cos y बराबर, माइनस को बाहर छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अब सोचिए कि 1/√2 कितना का मान? तो 45 का मान, यानी हो जाएगा cos π/4, cos π/4। यहां से देखिए यह माइनस इधर आ जाएगा, तो हो गया आपका cos y बराबर cos π/4, cos π/4, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, यहां पर cos के बाहर में माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos पाई में से घटाना पड़ेगा ना, पाई माइनस वाई, क्या हो जाएगा? cos पाई माइनस वाई। बाहर में माइनस है, माइनस को अंदर ले जाएंगे। अभी आपको बताएं कि cos में, कॉट में, सेक में यदि माइनस को हटाना है तब पाई में से घटाना पड़ेगा, तब पाई में से घटा लिए,
बराबर हो जाएगा आपका cos पाई बाई 4। देखिए ये आपका cos इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई माइनस वाई बराबर cos इनवर्स cos पाई बाई 4। अब ये cos इनवर्स से cos आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा बाबू पाई माइनस वाई बराबर पाई बाई 4। आपको y का मान चाहिए, या माइनस में उधर प्लस में गया, प्लस वाला इधर माइनस में आया तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर y। और यहां देखिए 4 पाई में से पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 बराबर y। y का जो मान है यहां पर रख दीजिए, y का मान क्या है cos इनवर्स माइनस 1/√2 तो लिखेंगे cos इनवर्स माइनस 1/√2 और इतना के जगह पर क्या है आपका तो 3 पाई बाई 4 आंसर। ठीक है, कितना आसान है सवाल। यदि ये 2 अंक में पूछता है तो आपको ये करना है। देखिए 1 अंक में कितने आसानी से सवाल को हम बनाना बता दिए, लेकिन जब सवाल 2 अंक में पूछेगा तो मेरे बाबू थोड़ा सा ये क्रिया आपको करना बनता है। कर लेंगे सभी लोग, 1-2 सवाल और देखते हैं अभी। ठीक है, अब हर समय यही नहीं पूछेगा, कभी कभी अलग टाइप का सवाल पूछेगा जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। वो 2 अंक स्तरीय सवाल होगा, 1 अंक स्तरीय सवाल आपका उसी तक होता है, वहां के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उससे आगे बढ़ते हैं तो 2 अंक स्तरीय सवाल की बात अब हम आपसे करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए 2 सवाल अभी आपके सामने में। यदि ये सवाल आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो कभी कभी 2 अंक में पूछ देता है। जब ये सवाल 2 अंक में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दोनों एक ही तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है तो सीधे सीधे मान रखकर। देखिए यहां पर क्या करना है, पूछ रहा है tan इनवर्स 1 यानी tan में एक कितना का मान पाई बाई 4 का मान प्लस एक तरीका और है इसके बनाने का जो अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले अभी आप देखिए cos में माइनस 1/2 कितना का मान, तो cos में माइनस लग गया। अभी आपको बताए हैं कि cos में माइनस रहेगा तो क्या करना है आपको पाई में से घटाना है, तो पाई माइनस, देखिए पाई माइनस यानी cos में 1/2 कितना का मान होगा। पहले तो यहां से माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा लिए, तो अब देखेंगे कि cos में 1/2 कितना का मान होगा तो 60 डिग्री का यानी पाई बाई 3 का मान। ठीक है, इसके बाद प्लस, यहां देखिए साइन में माइनस लगल है तो क्या बोले थे कि साइन में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर कर लेना है। ज्यों का त्यों क्रिया, साइन में 1/2 कितना का मान तो 30 डिग्री का यानी पाई बाई 6 का मान। देखिए क्रिया कर लीजिए, इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, सीधे सीधे भिन्न का जोड़ कर लीजिए एक बार, इसका लसा हो जाएगा आपका शायद 12। ठीक है, तो ये हो गया 3 पाई प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस 2 पाई। क्लियर है, देखिए जोड़ने वाला को जोड़िए तो 12 3 15 और 15 में से 6 घट जाएगा। ठीक है, 12 3 15 और 15 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 यानी हो गया 9 पाई बाई 12। ये 3 के पहाड़ा से 3 बार और 3 के पहाड़ा से 4 बार यानी हो जाएगा 3 पाई बाई 4। कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। एक कंडीशन ये है, इसमें आ जाइए, इसमें कहीं कोई माइनस नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। cos में 1/2 कितना का मान, तो cos में 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है यानी पाई बाई 3 का मान प्लस 2 ज्यों का त्यों। साइन में 1/2 कितना का मान तो पाई बाई 6 का मान यानी 30 डिग्री का मान। ये आपका कट गया 3 बार, कितना हो जाएगा ये लॉस हो जाएगा 3 इसका यानी पाई प्लस पाई बोले तो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। एक कंडीशन तो ये हो गया इसका। इसका एक सेकेंड मेथड और देखिए, क्या करना है कि tan में एक कितना का मान तो पाई बाई 4 का प्लस। आप जब वीडियो को देखिएगा, नीचे जो लिंक दिया गया है वहां पर आप वीडियो को देखिएगा तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि यदि साइन इनवर्स में हो, कॉस इनवर्स में हो, ठीक है, और उसका ये वाला मान बराबर हो, ये वाला, ठीक है, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो और उसका यदि मान बराबर हो तो इसका योगफल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है यानी पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, कितना के बराबर होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है। साइन कॉस के साथ ही नहीं होता है, ये टैन कॉट के साथ भी होता है और ये कॉसेक सेक और कॉसेक के साथ भी होता है। समझ में आ गया? तो ऐसा यदि रहेगा तो वहां पर पाई बाई 2 आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कितना हो गया ये 4 यानी पाई प्लस 2 पाई, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इसका प्रयोग कर लीजिए या फिर इसका प्रयोग कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सवाल बन जाएगा। ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक का था और आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट बचा है जिसको अभी हम देखेंगे,
आज लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो, और काफी मजेदार कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, यहां पर आपको पहले ये चीजें समझना है, फिर ये चीजें समझना है। ये एक बार ऐसे आपको कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसमें समझा दिया गया, लेकिन जब क्वेश्चन अभी कर रहे हैं तो एक बार और समझने की जरूरत है कि यहां पर जो आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, तो इनवर्स नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर क्या है, कोण का मान है। समझ में आ रहा है, यहां पर कोण का मान है। लेकिन जब यहां लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2, समझ में आ रहा है, तो जब इनवर्स लिखल है तो उसका वैल्यू लिखा हुआ होता है। समझ में आ रहा है, इनवर्स रहेगा तो वैल्यू लिखल रहेगा, और यदि इनवर्स नहीं रहेगा तो कोणांक का मान होगा। याद रखिएगा हमेशा, यदि इनवर्स लगा हुआ रहेगा तो उसका मान लिखा हुआ रहेगा, और यदि इनवर्स नहीं लगा हुआ रहेगा तो वहां पर कोण का मान लिखा हुआ रहेगा। सिंपल है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब समझिए कि यदि आप देखते हैं साइन इनवर्स में एक्स का मान, यदि इनवर्स रहेगा तो यहां तो मान लिखा रहेगा, एक्स का मान कहां से कहां तक हो सकता है, तो -1 से 1 तक हो सकता है, -1 से 1 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी 1 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसके बाद यदि यहां से देखा जाए तो कॉस इनवर्स में एक्स का मान कितना से कितना हो सकता है, तो यह भी -1 से 1 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए tan का, ये ऑल रियल नंबर की बात कर रहा है, यानी -∞ से लेकर +∞ तक। समझ में आ रहा है, -∞ से लेकर +∞ के बीच तक नहीं, +∞ के बीच, यानी कहा जाए तो पूरा का पूरा जो रियल नंबर है सब इसके लिए लागू होता है। कॉट के लिए भी सेम चीज है। यहां देखिए सेक के लिए -1 से छोटा और -1 के बराबर, 1 से 12 और 1 के बराबर। क्लियर है, 1 से 12 और 1 के बराबर। यहां देखिएगा कॉसेक इनवर्स के लिए सेम चीज, x का मान -1 से छोटा -1 के बराबर, और x का मान 1 से 12 और 1 के बराबर। याद रखना काफी आसान है। साइन और कॉस का सेम टू सेम ना, यहां देखिए tan और कॉट का सेम टू सेम, कॉसेक और सेक का दोनों का क्या होगा, सेम टू सेम। क्लियर हो गया। तो अब यदि इसका मान ये होता है तो कोणांक का मान भी तो वही होगा ना, उसी के अंतराल में कोणांक का मान भी होगा। यानी देखिए -π/2 से π/2 के बीच, यदि इनवर्स के रूप में रहेगा, जैसे मान लीजिए ये यदि इनवर्स के रूप में रहेगा तो ये लिखा हुआ रहेगा मान, और यदि मान लीजिए कि साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में रहेगा तो यहां पर कोणांक लिखल रहेगा। ठीक है, तो कोणांक भी कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक। यदि इसमें है तो यह अपने रेंज में होगा, यदि इसमें है तो साइन इनवर्स अपने रेंज में होगा। यदि मान लीजिए कि इसके बीच नहीं है तो यह अपने रेंज से बाहर होगा, तब जाकर आपको जो है एक अलग क्रिया करना पड़ेगा। क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। फिर यहां देखिएगा कॉस के लिए क्या है परिसर, तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। क्लियर है। इसके बाद tan के लिए, तो जो साइन के लिए है वही tan के लिए है, जो यहां पर कॉस के लिए है वही सेक के लिए है। उल्टा वाला के लिए याद रखिएगा, उल्टा वाला के लिए। ठीक है, जो यहां पर कॉस के लिए है वही सेक के लिए है। दोनों में अंतर क्या है कि इसका इक्वल साइन हटा दिया गया, आपको उतना करने की जरूरत नहीं, यहां पर समझ ही लीजिए। -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है, जिस पर इन्फिनिटिव होता है उसको छोड़ देना है। तो tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है ना, इसलिए उसको छोड़ देना है, इन्फिनिटिव वाला को इसमें शामिल नहीं करना है। तो यहां देखिएगा -π/2 से π/2 के बीच यदि रहेगा, ठीक है, tan का मान, तो वह रेंज में है, अन्यथा रेंज से बाहर हो जाएगा। फिर देखिए कॉट के लिए क्या है, तो 0 से पाई के बीच होना चाहिए। कॉट का जो मान है वो 0 से पाई के बीच होना चाहिए। चलिए सेक के लिए यदि देखा जाए तो 0 से लेकर पाई तक होगा, 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन उसमें π/2 शामिल नहीं रखना है। काहे कि π/2 पर जो है इन्फिनिटिव के बराबर हो जाता है, इसलिए π/2 को शामिल नहीं करना है। अब आइए कॉसेक के लिए, तो कॉसेक के लिए क्या है, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन उसमें 0 को शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री का मान जो है इन्फिनिटिव के बराबर हो जाता है। सभी को समझ में आ गया। तो आप आसानी से यहां से इस चीज को याद कर लेंगे, आपको याद भी हो गया होगा कि कैसे इस पर क्रिया करना है। अब सवाल में चलते हैं। देखिए
यहां पर सवाल आपका कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, जबकि आपको बताए हैं कि साइन का जो कोणांक का मान होगा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक ही होना चाहिए। ये तो π/2 से ज्यादा हो गया, तो जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे रेंज में लाना पड़ेगा, बड़ी आसान चीज है। ठीक है, यहां से ये चीज तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए रेंज में कैसे लाना है ये आपको सिखाते हैं। रेंज में बहुत आसानी से ला सकते हैं आप। यदि रेंज में रहेगा, मान लीजिए कि यह अपने रेंज में होता, ठीक है, -π/2 से π/2 तक होता, तो सीधे साइन इनवर्स से साइन हट जाता, यहां पर जो मान होता वही आंसर होता। लेकिन यह रेंज में नहीं है, तो इसको रेंज में क्या करना होगा, लाना पड़ेगा। कैसे लाना है समझिए ठीक से, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ लीजिएगा आप। देखिए क्या करना है, यहां क्या लिखा हुआ है 2/3, पाई को छोड़ दीजिए, 2/3 लिखल है ना, तो सबसे पहले आप इसको क्या करता है कि भाग देकर देखिए, तो 3 है और 2 है, एक मर्तबे भाग लगेगा तो 3 होगा, शेषफल बचेगा -1, यानी क्या हो सकता है इसका -1 + 1/3 नहीं होगा। देखिए ना, -3 अब +1 तो घट के तो वही हो जाएगा ना। तो बस आपको ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, हमेशा शेषफल 1 बचाना है। कितना बचाना है, शेषफल हमेशा 1 बचाना है। क्रिया आपका आसानी से हो गया। देखिए यहां पर अब इसी में केवल पाई लगा लेना है। ठीक है, इसी में केवल क्या लगा लेना है, पाई लगा लेना है, आसानी से बन जाएगा। सॉरी, ये आगे लिखा था, इसको ऐसे लिखना है, सॉरी 1 - 1/3 ऐसे लिखाएगा ना, ये आगे लिखाता है, ये ऊपर लिखाता है और ये नीचे लिखाता है, तो 1 - 1/3। अब इसमें पाई लगा लेना आपको। देखिए कितना आसान है, पाई - π/3 घटा के देखिए तो 2π/3 आ रहा है, आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो साइन इनवर्स साइन क्या लिखना है, 2π/3 है ना, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई - π/3। ठीक है, पाई - π/3, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स पाई - π/3, तो पाई से कम यानी 180 से कम द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को प्लस में रखा गया है, तो ये साइन है ना, प्लस में रहेगा, यानी साइन π/3। ठीक है, यहां साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, π/3। इसका आंसर बन गया π/3 के बराबर। देख लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जैसे tan की बात कर लेते हैं। तो tan भी देखिए अपने रेंज से बाहर है, 3π/4 है, नहीं वह भी आपका -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए था, लेकिन 3π/4 है, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स। अब आप आसानी से समझ गए होंगे, इसको लिख सकते हैं tan पाई - π/4, नहीं लिख सकते, पाई - π/4 क्या हो गया, tan इनवर्स tan। अब देखिए तो tan इनवर्स पाई - थीटा, तो पाई माइनस द्वितीय चतुर्थांश में, पाई से कम तो द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को प्लस में रखा जाता है, ये तो आपका tan है, कहां जाएगा, माइनस में, तो यहां लग जाएगा आपका माइनस क्या, -π/4। और आपको बताए हैं कि tan के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है, तो माइनस को बाहर खींच लीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, -π/4 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, -π/4 के बराबर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है सवाल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, टोटल सवाल आसानी से बन जाएगा आपका। देखिए अब अगला जो सवाल आपका है वो कॉस का है, कोई बात नहीं। चलिए यहां देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये भी अपने रेंज से बाहर है, हमें चाहिए था 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक आई है, पाई से ज्यादा नहीं है, ज्यादा देख लीजिए, पाई से ज्यादा, ऊपर में ज्यादा है नीचे में कम है, इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा है, तब पाई से ज्यादा है। चलिए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस कैसे लिखेंगे इसको, पाई + π/6, चेक कर लीजिए ना, 6π + π यानी 7π। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पाई से ज्यादा यानी 180 डिग्री से ज्यादा तृतीय चतुर्थांश में गया, तो तृतीय चतुर्थांश में जो है आपको tan और cot को प्लस में रखना है, ये तो cos है, माइनस में जाएगा, कोई बात नहीं है, cos इनवर्स -cos π/6। अच्छा चलिए, बोले थे कि cos के अंदर माइनस रहेगा तो क्या करना है, पाई में से घटाना है, तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना है, कितना, π/6 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई में से पाई घट गया यानी 5π/6, आंसर
5π/6 आंसर। क्लियर हो गया। अब बाकी जो 2 सवाल आपका बच गया है, ये दोनों सवाल आप लोग खुद बना लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ पूरा, और कल हम लोग बात करेंगे इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आपको 3 वीडियो की बात की है, 3 वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा आपको, कहीं से भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है साथियों, तो यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।